बिहार में बहुत जल्दी राजनीति की भागदौड़ एक बार फिर से तेज होने वाली है। समय आ चुका है आरोप प्रत्यारोपों के बीच बिहार की राजनीति को जानने का। समय है एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव देखने का। वजह है पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट, जहां होने वाला उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ बीजेपी अपने 3 दशक पुराने गढ़ को बचाने की चुनौती में जूझ रही है और दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं। बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी के अवैध इलाम मानी जाती रही है। पहले नवीन किशोर प्रसाद और फिर उनके बेटे नितिन नवीन ने लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अब नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव ने पूरे बिहार की राजनीति का फोकस अपनी ओर खींच लिया है। और इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी और सबसे बड़ी कड़ी कह लीजिए आप प्रशांत किशोर हैं। वो प्रशांत किशोर जिन्होंने वर्षों तक देश की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति तैयार की और अब पहली बार खुद जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। रणनीतिक कार से नेता बनने की ये यात्रा आसान नहीं है। जनसुराज के गठन के बाद उन्होंने पूरे बिहार में पदयात्रा की, बदलाव का दावा किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक भी सीट नहीं जीत सके। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित करने का अवसर भी है। चुनाव प्रचार के दौरान भी लगातार बांकीपुर में एक ही परिवार के लंबे राजनीतिक वर्चस्व का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका आरोप कि वर्षों तक एक ही परिवार का रिप्रेजेंटेशन रहने के बावजूद क्षेत्र में विकास पूरा नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी नितिन नवीन के विकास कार्यों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती रहती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। पार्टी ने भले अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया हो, लेकिन संगठन पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। बूथ स्तर तक रणनीति तैयार है। 7 चरणों में चुनाव अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। अलग अलग जिलों से विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है और स्थानीय संगठन को सक्रिय कर दिया गया है। पार्टी का दावा है बांकीपुर की जनता एक बार फिर कमल पर भरोसा जताएगी। इस चुनाव को लेकर बयानबाजी भी तेज है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जनसुराज का बिहार में कोई मजबूत आधार नहीं है, जबकि राजद का कहना है कि लोकतंत्र में हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है और अंतिम फैसला जनता करेगी। वहीं पप्पू यादव ने भी प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए उनकी राजनीतिक सक्रियता और मुद्दों के चयन पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में ये चुनाव कई बड़े सवाल के जवाब देगा। क्या प्रशांत किशोर अपनी रणनीति को वोट में बदल पाएंगे? क्या जनसुराज खुद को बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित कर पाएगी, या फिर बीजेपी एक बार फिर अपने सबसे मजबूत शहरी गढ़ को बचाकर ये संदेश देगी कि उसका संगठन और जनाधार अभी भी उतना ही मजबूत है? 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, लेकिन ये साफ है कि फैसला सिर्फ बांकीपुर का विधायक नहीं चुनेगा बल्कि बिहार की रणनीति और राजनीति में आगे आने वाले समीकरणों की दिशा की भी काफी हद तक तय करेगा। क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं बल्कि शाख, रणनीति और भविष्य की राजनीति का भी बना हुआ है। लगातार बांकीपुर की सीट को लेकर आरोप प्रत्यारोप हैं। लगातार एक नेता दूसरे पर तंज कसता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जमीनी हालात क्या कहेंगे वो आपको अपडेट इंडिया जरूर दिखाएगा। लगातार तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए और बिहार में बांकीपुर उपचुनाव सीट के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया बिहार झारखंड। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।